हरियाणा में भी दो पक्षीय मत हुआ, प्रो मोदी और अगेंस्ट मोदी, और उसमें तीसरे की कोई जगह नहीं बची, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, और उसका ही खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। कहीं ना कहीं यह भी महसूस होता है जब हम और ज्यादा गहराई से इसका आंकलन करते हैं कि बीजेपी की एक गहरी सोच थी, जिस प्रकार एन मौके पर जेजेपी के साथ मुद्दों के आधार पर वादा खिलाफी हुई, जो वादे किए हुए थे उनसे बीजेपी पीछे हट गई, और ये उनका कहीं ना कहीं अनुमानित आंकलन था पहले से कि अगर ऐसा करेंगे तो इसका बड़ा नुकसान जेजेपी को ही होगा। एक और चर्चा चलाई गई कि जेजेपी और बीजेपी पुनः इकट्ठी हो सकती हैं, एकजुट हो सकती हैं। ये भी बीजेपी के लोगों द्वारा ही चलाई गई। वो कहते हैं सॉफ्ट ब्रेकअप, यानी अलग तो हुए मगर प्यार से हुए। हम ये लोगों को बताने में विफल रहे कि हम बीजेपी के साथ जो अलग हुए वो मुद्दों के आधार पर हुए। पेंशन का मुद्दा था, उसमें रोजगार का मुद्दा था, उसमें कई अनेकों मुद्दे थे, किसानों का मुद्दा था। तो कहीं ना कहीं जनता भ्रमित हो गई। कांग्रेस का बड़ा दुष्प्रचार और इन तमाम चीजों से बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। चौधरी देवीलाल जी से संघर्ष हमें विरासत में मिला है, और इन तमाम चीजों से एक बड़ी सीख हमें मिली है, और उस सीख से और इस तमाम आंकलन से आज जहां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पार्टी की तमाम इकाइयों को भंग किया, नए मेहनती लोगों को जिम्मेवारी जल्द दी जाएगी। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो सच्चे मायने के अंदर पार्टी से जुड़ा है, ईमानदारी से जुड़ा है, निष्ठा से जुड़ा है, विचारधारा से जुड़ा है, उसको अहम पदों पर जिम्मेवारी पर नियुक्त किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी जनता के बीच में जाकर जनता का विश्वास पुनः जीतने में कामयाब होगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। हरियाणा का इतिहास गवाह है कि लोकसभा चुनाव में अलग ट्रेंड रहे हैं, विधानसभा चुनाव में अलग ट्रेंड रहे हैं। अब ये जो आने वाला चुनाव है, ये दो पक्षों में नहीं बटेगा, बल्कि 3 या 4 पक्षों में इसका हिस्सा होगा। और ऐसे में हम अपने किए हुए काम पर, लोगों के विश्वास पर, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर करके निश्चित तौर पर कामयाब होंगे, और पुनः जननायक जनता पार्टी की पुरजोर तरीके से हवा चलेगी। आने वाले 3 महीनों के अंदर लोगों का विश्वास जीत करके हरियाणा प्रदेश में जेजेपी की सरकार पूरी तौर पर बनाने में कामयाब होंगे, और दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री होंगे। इसी संकल्प के साथ कार्यकर्ता पहले दिन से ही रिजल्ट के साथ कोई मायूसी नहीं, बल्कि एक बड़ी सीख लेकर के पूरे विश्वास के साथ जुट गए हैं। हम भी सब लोग फील्ड में हैं, मैं भी निरंतर फील्ड में हूं, दुष्यंत जी भी लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी भी राय जान रहे हैं। पार्टी के तमाम लोग तमाम चीजों का आकलन कर करके आगे की जो राह पर विचार कर